एक सर मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। खुदा की शान है जी। आज PMLQ वाले जो है वो इमरान खान साहब को हौसला दे रहे हैं और वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को बचा रहे हैं और हुकूमत आज बहुत सेटिस्फाइड नज़र आई है। मोनिस इलाही जो है उनके इस बयान के बाद हुकूमत की आधी ज़्यादा परेशानी दूर हो चुकी है। तहरीक अदम एतमाद के गुब्बारे में से हवा निकल चुकी है। ये जो जितनी मीटिंग्स हो रही थी जिसमें भाग भाग के शहबाज शरीफ साहब, भाग भाग के जरदारी साहब, भाग भाग के मौलाना क्यू लीग की तरफ जा रहे थे, चौधरीयों से मिलने जा रहे थे, ये सब जो है इसका कटा छटा जो है मोनिस इलाही साहब ने खोल दिया। लेकिन क़यामत की निशानी है कि जिस मिनिस्टर को लेने को तैयार नहीं थे इमरान खान साहब, आज इमरान खान साहब और जिनको ये डकैत और डाकू और पता नहीं क्या कुछ कहा करते थे, इक़्तिदार क्या बला है। और वो चाहे इक़्तिदार की ख्वाहिश जो है वो नवाज शरीफ साहब को हो, बिल क्लिंटन को हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट को हो या इमरान खान को, इस हिमाम में सब एक जैसे हैं कि उस PMLQ से आज जो है वो टीका लिया, इन्होंने इंजेक्शन लिया ना लड़खड़ाने का, तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़ अपनी स्ट्रेंथ का इंजेक्शन जो है वो उस PMLQ से लिया। आज प्राइम मिनिस्टर ने जिन खूबसूरत अल्फाज का इजहार किया चौधरी बरादरान के लिए, मैं हैरान रह गया। मुझे वो इमरान खान याद आ गए जब हमें बताया करते थे कि चौधरी बरादरान जो हैं इस दुनिया के, इस सूबे के सबसे बड़े डाकू हैं। इक़्तिदार क्या बला है, और वो जब सर पे चढ़ती है तो फिर इमरान खान साहब जैसे बड़े लीडर्स जो हैं वो भी अपना सर झुका के जो है फिर तारीफ़ें ऐसी ही करते हैं PMLQ की, जिनको डाकू कहा हुआ है, जैसे कि आज प्राइम मिनिस्टर ने की। सुनवा दें। तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। उनको याद आ जाना है एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर, ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो MPs MNAs की फौतगियां उधर भी जा रहे हैं आजकल, उनको याद आ गई है, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हों सियासत में जो चौधरी साहब के पास है। ये प्राइम मिनिस्टर आज कह रहे हैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए मुबैना तौर पे, और जो उनका असल मौक़िफ़ था जिसके ऊपर लोगों ने वालिहाना उनको पजीराई दी एहतसाब का, वो ज़रा सुन लें परवेज़ इलाही साहब के बारे में क्या था। परवेज़ इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, क्या जन्म शरफ को नहीं पता कि चौधरी परवेज़ इलाही एक डाकू है। बहुत वार्म वेलकम जरताज गुल साहिबा, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, सलीम बुखारी साहब। बुखारी साहब, प्राइम मिनिस्टर का ये कॉल ऑफ फेल का तजाद कहा जाएगा या ये कहा जाएगा कि इक़्तिदार की मजबूरी है और हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो है उसको तो ठेस शायद लगी हो क्रेडिबिलिटी के इंडेक्स में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आज अपनी हुकूमत बचा ली। जब मोनिस इलाही से ये स्टेटमेंट दिलवाई गई, या मोनिस इलाही ने खुद ये स्टेटमेंट दी कि जनाब हम तो आपके साथ खड़े हैं, तमाशा वैसे ही लगा हुआ है अपोजिशन का, हम आपके साथ हैं, जनाब के साथ ताल्लुक है वो निभाएंगे। और ऐसी फिर ओकेशन में डाकुओं को, जिनको ये डाकू कहा करते थे इमरान खान साहब, वो उन्होंने कहा चौधरी शुजात जैसी स्किल तो शायद पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन में हो ही ना। उनमें आई थिंक भुट्टो साहब भी शामिल है और बाकी लोग भी शामिल हैं, उनसे भी ऊपर दर्जा ले गए उनका। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कामरान, बड़े दिनों के बाद आपने याद किया मुझे। सर, सूरत हाल ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही के फैमिली की तरफ से ज़हूर इलाही साहब से शुरू हो जाए, उसके बाद चौधरी शुजात, फिर चौधरी परवेज़ इलाही और अब मोनिस इलाही, जब भी कोई इनके घर आता है इसी तरह के बयानात होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, जब ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब जरदारी साहब के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, इससे ज़्यादा वार्म अल्फाज थे। अगर आप रिकॉल करें उनको, किसी से कहते अगर आप वो भी निकलवा लेते तो आप हैरान रह जाते जो कुछ तब कहा गया था। इसके बाद जब चौधरी बरादरान नून लीग का हिस्सा थे तो नवाज शरीफ के बारे में जो इरशादात थे उनके, वो भी अगर आप रिकॉल करें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। मेरे ख्याल से ये मिसनोमर है जो स्टेटमेंट है मोनिस इलाही का, इससे ये अस्यूम कर लेना खान साहब के लिए, ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी ओवर रीडिंग या ओवर रिएक्शन मैं उनका कहूँगा, इसलिए कि मोनिस इलाही डिसाइड नहीं करते हैं कि चौधरी बरादरान की पॉलिटिक्स क्या होनी है। ही इज़ इन द ग्रूमिंग स्टेज। बयानात हमेशा उनकी टॉप लीडरशिप की तरफ से आते हैं, या परवेज़ इलाही साहब या चौधरी शुजात साहब। एक बात, दूसरी बात यह है
कि परवेज़ इलाही साहब इस वक्त तक उनके लिए चुके एक इत्तेहादी हैं और मांगे की जो वोट्स हैं उसके ऊपर पंजाब की हुकूमत भी है, सेंटर की हुकूमत भी है। अपनी मेजॉरिटी पर होती तो शायद खान साहब का रवैया इससे भी ज़्यादा सख्त होता, लेकिन चूँकि 10-12 वोट का खेल वहाँ है, 10-12 वोट का खेल यहाँ है, इसलिए ये जिसको कहते हैं ना कि दे आर नॉट सेटल्ड लाइक ए रॉक, दे आर ऑन ए वेरी वर्नरेबल पोजीशन। और जितना कुछ हो चुका है, मैं दो बातें करके फिर अपनी बात को आगे बढ़ा सकता हूँ या आप दूसरों से पूछ लीजिएगा। एक तो ये कि जो प्रेशर है हुकूमत के ऊपर वो सिर्फ इस जोड़ तोड़ के नहीं है, हुकूमत के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर जो है वो इसकी परफॉर्मेंस का है। परफॉर्मेंस के एतबार से, गवर्नेंस के एतबार से खुद कहाँ खड़ी है, मेरे ख्याल से खुद भी। नहीं, लेकिन बुखारी साहब एक मिनट सर, मेरे आपसे दो सवाल अभी रह जाएंगे। अभी प्रेशर वाली बात पे आता हूँ। पहले तो मैंने आपसे ये सर पूछा था, वो आपने बड़ा अच्छा बताया। आपने कहा जी हो सकता है लोग आपसे एग्री करें, हो सकता है ना एग्री करें कि मोनिस इलाही ऑब्वियसली इस वक्त तो फेस है, आपको पता है डायनेस्टी पॉलिटिक्स है। अब बिलावल भुट्टो जो बात कहते हैं वो जरदारी साहब ही की बात होती है, या इसी तरह मरीम नवाज जो बात कहती है वो नवाज शरीफ ही को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो मोनिस इलाही का कहना जो है वो हम इतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, लेकिन आपकी रीडिंग है, मैं आपसे उस पर आर्गूमेंट नहीं कर रहा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि इमरान खान साहब ने जिस तरह का आज चौधरी परवेज़ इलाही को प्रेस किया और कहा शायद ही किसी के पास वो स्किल जो चौधरी साहब के पास है, इक़्तिदार जो है वो क्या जाता हुआ नजर आया हुकूमत को या प्राइम मिनिस्टर को? तो उनके लिए इतने वाशगाफ अंदाज में उन्होंने तारीफ की उस शख्स की जिसको ये डाकू कहते रहे। देखिए, एक ये मिसाल नहीं है कामरान, अगर आप मुझे इजाज़त दें सर। आपको याद है इमरान खान साहब एक ट्रंक लेके लंदन गए थे, किसके खिलाफ गए थे? एमक्यूएम के खिलाफ गए थे, एमक्यूएम की लीडरशिप के खिलाफ गए थे, और वही एमक्यूएम आज उनकी इलाही है, ये आपके सामने है। तो इक़्तिदार ऐसी जालिम चीज़ का नाम है कि आप बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करते हो, और कोई चीज़ जैसे कहते हैं ना कि सियासत में कोई चीज़ जो है वो फाइनल नहीं है, नथिंग इज़ एब्सोल्यूट इन पॉलिटिक्स। तो इमरान खान साहब का आज जो ये प्रेज़ करना है, मुझे इससे अंदाज़ा हुआ है पहली दफ़ा कि हुकूमत थोड़ी सी वीक विकेट पे है, क्योंकि जो आपने सुनवाया है वो भी हमारे सामने है, जो माजी में वो कहते रहे वो भी हमारे सामने है। तो ये कहना कि हुकूमत प्रेशर में नहीं है, ये इसलिए भी गलत होगा कि एक और साइड पर बात चल रही है, वो छतरी के हवाले से, वो हाथ के हवाले से जो सर पर, हमें तो पता नहीं था, हमें तो शेख रशीद ने बताया कि कोई हाथ होता है जो जिसके सर पर चला जाए वो हुमा बैठ जाती है, वो बादशाह बन जाता है, और उनकी बात को हमें यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि वही उनके स्पोक्स पर्सन है। तो वो हाथ उठने की बात ने ज़्यादा इनपुट दी है इस पूरी मूवमेंट को। मैं कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ आपको कि अगर 27 फरवरी का मार्च ठीक हो गया और पीडीएम काफ़ी लोग लेके इस्लामाबाद चली गई, तो मुझे मेरे प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि अगले 3 महीने बहुत क्रूशल है। मैं किसी की बात नहीं मानता, सब सियासी बकवास करते हैं, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 3 महीने बहुत क्रूशल है। 3 महीने तो वैसे ही बड़े क्रूशल है बुखारी साहब, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, बल्कि हो सकता है अप्रैल तक बड़ा क्रूशल हो, जैसे कि शेख साहब ने 50-55 दिन की बात की है। सर दोबारा आपके पास आऊँगा, लेकिन आपने जो बात की वो मैं रखना चाहूँगा मुसद्दिक मलिक साहब के आगे। आपने कहा कि प्रेशर हुकूमत पर अपनी परफॉर्मेंस का है, वो मैं आपसे एग्री करता हूँ बुखारी साहब, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब वो प्रेशर जो है उसका तहरीक अदम एतमाद से क्या ताल्लुक मेरे भाई? परफॉर्मेंस जो है वो तो इवेल्यूएट होनी है इलेक्शन के अंदर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक तो आज मोनिस इलाही ने आपके गुब्बारे में से हवा निकाल दी और आप लोगों को फारिग कर दिया, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो जो स्टेटमेंट उन्होंने ओपनली आके दिया, अदरवाइज उनको ये देने की जरूरत नहीं थी इतनी ओपन आके। बिटवीन द लाइंस मामला रहता, हम गेस करते रहते, पता नहीं परवेज़ इलाही के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने तो आगे कह दिया हमारा जनाब के साथ ताल्लुक है। ठीक है, जनाब ने हमें डाकू कहा था, लेकिन हम जनाब के साथ है, क्योंकि जनाब ने हमें मिनिस्ट्री भी दी हुई है और हम जनाब के साथ हैं, और हम रियासत के वो जो है के साथ पार्टी भी हैं, इसलिए हम जनाब के साथ हैं और जनाब उनके साथ हैं। तो एक तो आपकी वो हवा निकल गई, दूसरा ये कि गवर्नमेंट ना आपके पास कोई उम्मीदवार है प्राइम मिनिस्टरशिप का जो नज़र आ रहा है उनकी जगह पे, और इमरान खान साहब को अब निकाल के तो आप उनको विक्टिम बना रहे हैं, उनको विक्टिम कार्ड दे रहे हैं। मतलब आप ये कैओस क्यों फैलाना चाह रहे हैं? किस लिए करना चाह रहे हैं? किसके लिए करना चाह रहे हैं? थोड़ा हमें बताएं, इसकी कोई लॉजिक ही नहीं बन रही तहरीक अदम एतमाद की। सद्दिक साहब जी, ये बड़ा आपका अहम सवाल है, लेकिन जो आपने इब्तदाइया दिया वो भी बड़ा अच्छा इब्तदाइया था, और आपने सियासत को एक बड़ा जालिम खेल कहा जिसके नतीजे में ये सब कुछ होता है जो आपने हमें सुनवाया। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि अगर सियासतदान सख्त कलामी या बद कलामी ना करें तो फिर इस तरह के सवालात नहीं उठेंगे जो आप उठा रहे हैं। हम सियासी हरीफ हैं, हम कोई जानी दुश्मन नहीं हैं एक दूसरे के। इस वजह से हमें गुफ्तगू सियासत पे करनी चाहिए, पॉलिसी पे करनी चाहिए, इख्तलाफ करना चाहिए, भरपूर करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें कीचड़ की बाल्टी उठा लें और जो रास्ते में आए उसके मुंह पे फेंकते चले जाएं, किसी की बेटी पर, किसी के बाप पर, किसी के दादे पर। वो मुनासिब नहीं है, उसका नुकसान होता है।
उसका नुकसान वही है जो आज आपने आवाम के सामने रखा है कि अगर आप ऐसी गुफ्तगू ना करें, और ऐसा नहीं कि खान साहब अकेले ऐसी गुफ्तगू करते हैं, हमारी तरफ से भी ऐसी गुफ्तगू होती, और मैं समझता हूँ ये गुफ्तगू मायूब है। हाँ, लेकिन एक बात बताइए मुझे, मैं कहता हूँ एहसान फरामोशी की भी कोई हद होती है। मुसद्दिक मलिक साहब, बड़ी माजरत के साथ लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, उर्दू का लफ्ज़ है, मतलब आप लोगों को तो एहसान फरामोशी की इंतहा कर दिया आपने। इमरान खान साहब ने जिनको डाकू कहा PMLQ वालों को, उनको ऑब्वियसली वजारतें दी, चाहे अपनी हुकूमत बचाने के लिए, बनाने के लिए दी, लेकिन दी तो सही। आप जिनको आपको डाकू कहा और नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ते खोल के उनका दिल भराया और उन्होंने उनको बाहर जाने दिया, और आज अगर नवाज शरीफ साहब ऐश कर रहे हैं, आराम सुकून से बैठे हैं, इमरान खान की वजह से कर रहे हैं। आप तो यार बहुत ही एहसान फरामोश लोग हैं, लेकिन बहरहाल आगे चले। जी, हमने तो कोई एहसान फरामोशी नहीं की। हम तो आपके हर प्रोग्राम में आके डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का जिक्र करते हैं, डॉक्टर फैसल साहब का जिक्र करते हैं, उस पूरी पंजाब हुकूमत का जिक्र करते हैं जिसने मुआयना किया और टेस्ट करवाए नवाज़ शरीफ साहब के जेल में, क्योंकि सर्विसेज हॉस्पिटल को जेल डिक्लेयर करने के बाद उनको वहाँ पे लाया चले गया ठीक। था। अब मेरे सवाल पे आ जाए प्लीज, कि अदम एतमाद में से हवा निकल गई है सर, जो हैं उनका अदम एतमाद में से हवा निकल गई है, और उसकी लॉजिक भी समझ नहीं आ रही है। आपने शुरू क्यों किया तो इस पहला मौके पे? जी, तो पहला नुक्ता तो मैंने आपके सामने जी वाज़ा कर दिया। सियासत में सख्त कलामी या बद कलामी नहीं करनी चाहिए, उसका नुकसान होता है और वैसे भी मायूब है, हमारे बच्चों के लिए मायूब है, हमारे मुआशरे के लिए मायूब है। दूसरा जो नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, इसकी सवाल ये उठता है कि ये अदम एतमाद जो है इसकी आइन में क्यों प्रोविज़न रखी गई है। तो उसका जवाब लेने के लिए आप, जैसा कि अक्सर करते थे, अब कुछ अरसे से आपने नहीं किया, तो मैं आपसे इस्तदा करूंगा कि आप अपना कैमरा लेकर वापस लाहौर की गलियों में निकल जाएं और लोगों से पूछें कि भाई तुम्हारा गुजारा हो रहा है। और अगर लोग रोना शुरू कर दें, और आपने देखा कि अभी एक सर्वे आया जिसमें कहा गया कि 72% लोग पाकिस्तान के जो हैं 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 72 यानी 3/4 लोग पाकिस्तान के, उनकी जो मंथली इनकम है, जो उनकी सैलरी। मुसद्दिक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि दस्तूर में तो लिखी हुई हर चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होती ना, जब तक उसकी जरूरत ना हो। मुझे एक बात बताइए, आपके पास लॉजिक ना, आपके पास नंबर्स है, इत्तेहादी आपको वैसे ही नहीं लिफ्ट करा रहे, तो मैं ये पूछ रहा हूँ आप किस चक्कर में तहरीक एतमाद लेके जा रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं सब कुछ? ये अपने लिए तो नहीं, आवाम के लिए तो नहीं कर रही है। जी जी बिल्कुल, अवाम के लिए कर रहे हैं ना। देखिए, अगर अवाम क्या करे, अपने बच्चों को फांसी दे दे, खुदकुशी कर ले, क्या करे वो? एक माँ या एक बाप जो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना ना खिला सके, स्कूल ना भेज सके, बिजली का बिल ना दे सके, माँ बाप की दवा ना ला सके, वो क्या करे? वो खुदकुशी कर ले। तो वो फिर सियासत की तरफ देखते हैं, वो कहते हैं आप लोगों ने हमसे वोट लिया है, आप हुकूमत में हों या ना हो, ये आपका फ़र्ज़ है कि आप जाएँ और हमारा मुकदमा जो है दायर करें और आवाज़ उठाएँ, सड़क पे भी आवाज़ उठाएं, पार्लिमान में भी आवाज़ उठाएं और हमारे इस दुख दर्द का मुदावा करें। इस प्रेशर में 2 चीज़ें होंगी, या आदम एतमाद हो जाएगा या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बदल जाएंगी, और यही अवाम चाहती है। हमारा ये ख्याल है कि ये हुकूमत जिस तरह की इक्तसादी बर्बादी कर चुकी है, हम समझते हैं कि अब ये वाली हुकूमत। मुसद्दिक मलिक साहब, मैं आपकी सारी बातें तस्लीम कर लेता हूँ, सही कि इक्तसादी बर्बादी कर चुकी है, अवाम का जीना दोबर हो चुका है, लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछा उसका आपने जवाब अभी तक नहीं दिया। मैं 3rd टाइम कोशिश करता हूँ पूछने की। तहरीक एतमाद, मुझे समझ नहीं आया, पहली मर्तबा आपका सवाल मुझे नहीं पता। सर, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तहरीक एतमाद आप किसकी खातिर लेके आ रहे हैं, किसके लिए लेके आ रहे हैं? ना उसकी कोई टाइमिंग है, ना आपके पास नंबर है, ना आपके साथ इत्तेहादी। आज मोने सलाही की बात भी आपने सुन ली, और इस वक्त तो ना आपके पास मुतबादिल को प्राइम मिनिस्टर का नाम है जो तहरीक अदम एतमाद के लिए आना होता है, और इस मुल्क के अंदर तहरीक अदम एतमाद आने के जो लॉजिस्टिक्स होती है वो भी आपके पास बादी नज़र में नज़र नहीं आ रही। और वो अगर हो या ना हो, अगर मेरिट में भी आपके अदम एतमाद है, आप क्यों ला रहे हैं? इस वक्त तो इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरा डिलीवरी का टाइम है, आप उनको उससे महरूम करके उनको विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। मतलब आप ये क्यों कर रहे हैं? आप ये क्या प्लान है आपका आगे? अगर आप जीत भी गए तहरीक अदम एतमाद, तो कौन हुकूमत संभालेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, किस तरह वो इस बिगड़ी हुई मीशत का बोझ अपने ऊपर लेगा? ये कौन सी पॉलिटिक्स है जो आप कर रहे हैं? समझ से बाहर है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। देखिए जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका अल्टरनेटिव या दूसरा जवाब ये है कि लोगों को मरने दें। अगर भूख है तो होने दें, अगर दवा नहीं मिलती तो रहने दें, अगर बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं खिलाते तो मत खिलाएं, एक खिला दें, जैसा कि बहुत से बुजुर्ग कह चुके हैं कि रोटी कम खा लें, चीनी कम खा लें, सारे मामलात हल हो जाएंगे। तो हमारा तो ये फ़र्ज़ है जो हम अदा कर रहे हैं, बस ठीक, ये हम पे कर्ज़ है, ये वोट का कर्ज़ है कि आप जाएं या आवाज़ उठाएं। पहली बात तो ये है।
दूसरी बात यह है कि ये बात आपकी ठीक है कि इस वक्त हमारे पास अददी बरतरी नहीं है। अगर हमारे पास अददी बरतरी होती तो हम इस हुकूमत को इस वक्त जो इन्होंने अवाम के साथ किया उल्टा चुके होते। बिल्कुल ठीक है। इस वजह से हम ये कह रहे हैं, जो तमाम सियासी इनके जो हलीफ हैं जिनके पास हम जा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं आपने क्या दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना? लोग तो क्या सर वो आपके आपको गिरबान कहते को क्या नहीं आगे से? आएंगे? चलें ये बताएं जो मुझे, अपने बच्चे को खाना नहीं खिला पाएगा। अच्छा चलो मुझे एक बात बताएं, ओपन कमरे में तो उन्होंने कह दिया आज मोनिस इलाही ने कि कोई हम आपके साथ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। अंदर के कमरे में आपको क्या उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं? अददी अक्सरियत देंगे आपको वो पंजाब या फेडरल में? जी अंदर वाले कमरे में, तो आपको भी नहीं अंदर बताया वाले होगा। कमरे में इस वक्त जिन सियासी जमातों से भी जिन सियासी जमातों से भी हमारी बात हो रही है, उन सब ने ये कहा है कि हम मुशावरत करके आपको बताएंगे। हम सर अपनी समझ जो आ गया उनकी पॉइंट, executive council पॉइंट आ हैं, गया जो सर उनकी आपका, बिल्कुल आ governance गया, bodies बिल्कुल आ गया। हैं। मुझे लगता है मैं आपको मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ, इससे पहले भी बहुत दफा आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अनलेस और अंटिल आपके पास कोई बहुत जी, बड़ा आप बड़े मुहर्रिक, अच्छे मशवरे देते जी हैं। अनलेस और अंटिल आपके पास कोई बहुत बड़ा मुहर्रिक हो, या अब जरा मेरा जुमला गौर सुनिएगा बिटवीन द लाइंस, या आपके पास एक बहुत बड़ा जिहाद नुमा काम हो जो ऑब्वियसली अवाम वाला नहीं है, कुछ और ही हो, कोई बहुत मुकद्दस ऑब्जेक्टिव हो जिसको आपने अचीव करना है, जो बुखारी साहब भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं और अवाम भी समझ रही है, तब हो, तब कहीं जाके तो आपकी वो मुंडेर चढ़ती है जो बेल है। अदरवाइज तो मुझे समझ नहीं आ रही आप ये क्या मेरा टाइमिंग है ख्याल आपकी, हमें क्या कर रहे अवाम हैं? का मुकदमा ही लाने दें। हाँ जी, ये अवाम को ही कर रहे हैं, मुझे समझ आ रही मेरा ख्याल है, हमें पता नहीं आप का अवाम मुकदमा किसको ही लाने कहते दें। हैं। ये जो कॉन्वर्सेशन आप कर रहे हैं इसी के खिलाफ तो जहाद है। बिटवीन द लाइंस हमारी भी बात सुन लें, खुदा के वास्ते मेरा ख्याल इसको तो खत्म करना है। चले बस ठीक है, समझ आ गई। ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। एक तो मैं आज प्राइम मिनिस्टर ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जब इजलास हुआ तो उसमें उन्होंने कहा ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम घटिया और नाकाबिल बर्दाश्त है, और मैं बिल्कुल मैंने कहा अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूं। प्राइम मिनिस्टर की ज़ात के हवाले से जो पिछले 1-2 दिन के अंदर जो गुफ्तगू हुई 1-2 जगहों के ऊपर, चैनल्स के ऊपर, वो वाक़ईतन बड़ी घटिया, बिलो द बेल्ट, और बिल्कुल वो जर्नलिज्म नहीं है। उसकी वजह से जर्नलिज्म की पूरी फील्ड बदनाम होती है, और मैं उसको फुली कंडेम करता हूँ अपने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी। ये मैं प्राइम मिनिस्टर से एग्री करता हूँ इसके अंदर। दूसरा ये ज़रताज साहिबा, सवाल आपसे ये कि आज आप लोगों का जो है वो बेसिकली घबराहट कम हुई है कुछ, जब से इत्तेहादियों ने या मोनिस इलाही ने कहा है कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपके साथ हैं। अब आपको लग रहा है कि अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, यही आपकी स्ट्रेंथ है इस वक्त इत्तेहादी? थैंक यू कमरान शाह साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप कि आप 20 मिनट के बाद ज़रूर मुझे अनइंटरप्टेड 2-3 मिनट का जी टाइम प्लीज़ देंगे। प्लीज़ टेक योर सबसे टाइम। पहले तो मैं अपने KPK के सपोर्टर्स का, वोटर्स का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने का, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर और पाकिस्तान को सही समत में लेके जाने के ऊपर जो उन्होंने ट्रस्ट किया है, और जो बनो से इसरार वज़ीर, करक से इनायत खटक, DI खान से उमर अमीन गंडापुर, और इसी तरीके से बाकी जगहों से जिस तरीके से भरपूर तरीके से PTI जो है वो कल जीती है, मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इंशाल्लाह 2023 तक अपनी कामयाबी इसी तरह लेकर जाएगी। और हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, और हमारे पास बहुत सारा ऐसा विजन है जिसमें हमारे पास 10 बिलियन ट्री सुनामी है, जिसमें हमारे पास 10 बड़े डैम जो है हमने शुरू कर दिया पाकिस्तान की वाटर स्कैर्सिटी को ख़त्म करने के लिए। जो नादरा ID कार्ड जिसको पाकिस्तान में कोई पूछता नहीं था, उसके 10 लाख रुपए की हैसियत हो गई, और आपको इंसाफ 7 कार्ड जो है हमारे दोनों प्रोविंसेस के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वहाँ पे मिल रही है। इसी तरह 1 यूनिफॉर्म सिलेबस है हमारे पास, कामयाब जवान प्रोग्राम है हमारे पास, हेल्थ रिफॉर्म्स हमने की है, तो इंशाल्लाह यही लीड हमें आगे लेकर जाएगी। और जो 2 बड़ी या 3 बड़ी पार्टियाँ जो अपनी तरफ से बड़ा एतमाद करके मौलाना फजल रहमान के कंधों के ऊपर उछल के पिछले दिनों बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कहा कि जी PTI को जी वो तो घर में हमने इनको हरा दिया, तो घर में जब हमने मौलाना फजल रहमान को कल जो है चलो ये मुबारक हो आपको। अब ये वाले इधर है नहीं, वरना ज्यादा मजा आता। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, आपको मुबारक हो। अब मेरा सवाल ये है कि अब इत्तेहादियों ने आपको हौसला बढ़ा दिया, अब आपको परेशानी तो नहीं, तरीके अदम एतमाद तो इनकी फेल होगी मेरे हिसाब से, कोई थोड़ी घबराहट कम हुई है हुकूमत की? जी तो DI खान से जिस तरीके से उमर अमीन गंडापुर ने जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान को वहाँ से हराया है, तो मैं समझती हूँ कि जिसके ऊपर उसके घर वाले एतमाद नहीं करते, जिसको उनके घर वाले वोट नहीं देते हैं, वो क्या अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे मौलवी असदुल्ला के जरिए? अब आप मुझ पे भी एतमाद करें, मेरे सवाल का जवाब भी दे दें ज़रताज साहब। लतीफे बन चुके हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। काइंडली मैंने 20 मिनट के बाद मैंने आपसे जी जान के जी बिल्कुल नहीं, मैं तो बोला ही नहीं आपकी, मैं कामयाबी की सुनता रहा, अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल जी फरमाइए। जी आगे जी। तो वहाँ पे मेरा वो है जो कहते हैं ना कि जी हम आवाम को क्या जवाब देंगे, तो मैं ज़रा डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब को भी
इनसे पूछना चाहती हूँ कि कुछ गौर गौस किया इन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर? मौलाना फजल रहमान जो इनके तहादी जिसके कंधों के ऊपर चढ़ के ये पूरी सियासत और अदम एतमाद की तहरीक लेकर आना चाहते हैं, जाके उन्होंने कोई 7 दफ़ा पहले भी पार्लियामान के अंदर मार खाई है, सेनेट चेयरमैन के बाद, डिप्टी चेयरमैन के बाद, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो 178 वोट लेकर आए थे, चलो नहीं उन्होंने सबक पकड़ा, लेकिन 73 के आईन के तनाजुर में इन्होंने कभी सोचा है मौलाना फजल रहमान के इलाके से 73 वोट मिले हैं PMLN को? कुछ इन्होंने इनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। मेरा ख्याल में अगर ये अपने जो अभी कह रहे थे ना वोट को इज्जत दे दो और जी हम आवाम को क्या जवाब देंगे, आवाम तो आपसे ये भी पूछना चाहती है कि 3 दफ़ा का एक्स प्राइम मिनिस्टर अगर अभी पैदल चल के भी आ जाता, कोई नया सिंड्रोम जो आपने उनको कह दिया कि उनको हो गया, तो शायद वो पाकिस्तान तशरीफ ले आता और कोर्ट को जो है जवाब दे देता। आपकी इश्तहार वहाँ पे लग चुके हैं, आप एक स्कॉन्डर हैं, तो आप बेहतर है कि पाकिस्तान के अवाम की फिक्र छोड़ दे। पाकिस्तान के अवाम जो है वो बड़े मजबूत हाथों के अंदर है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इंशाल्लाह नेक्स्ट आप अदम एतमाद के आप जो मर्जी जाके वहाँ पे ले आए। हाँ, अलबत्ता मैं एक बात से आपकी ज़रूर एग्री करती हूँ, आपने कहा कि हमें महज़ब जो है वो ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए। आई जी टोटली एग्री। अगर आप किसी की बीमारी का पूछने गए हैं तो आपका मजाक उड़ाया गया। आज आप अगर कहते हैं कि जी मोहनस इलाही या हमारे इलाही हमसे कह रहे हैं कि और आप हमें 3 साल के, तो भाई आंखें खोल लें, 3.5 साल हो गए हैं। हमारा तो स्पीकर भी उसका जो है वो हमारे इलाइज में से, पंजाब हुकूमत से, वो तो हमारे इलाइज हैं। तो आप हम आगे जाते जाएंगे, हम इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। महज़ब ज़बान बहुत अच्छी बात है, लीडरान को भी सीखनी चाहिए, क्योंकि गाली गलोच ब्रिगेड, ख़वातीन के ऊपर हमला करना, ख़वातीन को ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ कहना और फर्स्ट लेडी के ऊपर अटैक करना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान काबिल मुज़म्मत है। ट्रैक्टर ट्रॉली वाली बात भी होना चाहिए। किसी भी खातून पे ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप पार्लियामान में इस तरह की चीजें लेकर आते हैं। और हमला भी किया, बाकायदा ने तो ख़वातीन के ऊपर हमले किए। मैं तो कह रहा हूँ जी, किस तरह की सियासत जिन न्यूज चैनल्स ने, जिन जर्नलिस्ट ने, जिन एंकर्स ने, ख्वाह वो ही हैं या शी हैं, नहीं हरकत की है, कंडेमेबल है। मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ इस बात पे। और ये ना जर्नलिज्म है ना अखलाकियात है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे सियासतदानों को भी सीखना चाहिए। मुसद्दिक मलिक साहब, आपने कुछ क्विकली रिस्पॉन्ड करना, फिर मैंने सवाल तो पूछना है बुखारी साहब से। जी मुसद्दिक जी, साहब। मैंने तो अपना मुकदमा आपके सामने रख दिया। मुझे भाई खुशी है कि जरताज गुल साहिबा इससे एग्री करती हैं कि सख्त कलामी नहीं होनी चाहिए। और मैंने तो ये कहा कि तमाम पार्टीज़ में ये सख्त कलामी या बद कलामी होती है और नहीं होनी अच्छा मुसद्दिक साहब, एक सवाल है क्विकली, ये जो अंदर की खबर आई, एक तस्दीक या तरदीद कर दें क्विकली कि ये जो सारा आपका मामला ड्रॉप हुआ तहरीक एतमाद का, वो ये था कि शायद जरदारी साहब के जहन में या शहबाज शरीफ साहब के जहन में ये था कि ये तहरीक एतमाद की ऑप्शन ये हो कि फेडरल के अंदर जो है तहरीक एतमाद जब हो जाए तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे और काफ लीग को वज़रात आला पंजाब दे दी जाए, तो उनके लिए भी इंसेंटिव था। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो है वो टोटल 5 से ही पलट दिया। उन्होंने कहा नहीं, खुर्शीद शाह जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा अगर तहरीक एतमाद कामयाब होती है, और नून लीग के पास पंजाब रहेगी। ये बात सही है? ये वैसी हवा है में उड़ी हुई बात जिसकी वजह से फ्लॉप हो गया आपका तहरीक एतमाद? नहीं, ये बिल्कुल हवा में बात हो रही है। अच्छा। जी, ये बिल्कुल हवा में बात हो रही है। इस वक्त तमाम सियासी जमातों से गुफ्तगू कर रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि फ़ौरी तौर पे फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। जैसे ही एक भानुमती का कुंबा बड़े मुश्किल फ़ैसले तो नहीं कर पाएगा ना, तो ये वक्त तो है बड़े मुश्किल फ़ैसले करने का। लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी तमाम सियासी जो जमातें हैं, जो दोस्त जमातें हैं, बिल्कुल ठीक है सर, आपका ये पॉइंट आ गया, उनका नुक्ता नज़र पॉइंट आ अकोमोडेट गया, करना बिल्कुल होगा। ठीक। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है सर, आपका ये पॉइंट आ गया। लेकिन जब वापस आपको तो बुखारी साहब से जरूर तज्जिया लेंगे कि बुखारी साहब से पूछेंगे कि ये टाइमिंग से लेके वो बात बिल्कुल ठीक है कि गवर्नेंस वगैरह जो परफॉर्मेंस जो है वो अवाम एवेल्यूएट करेगी, लेकिन वो तो इलेक्शन में एवेल्यूएट करेगी ना। अगर आप वक्त से पहले इमरान खान साहब को निकालने की कोशिश करते हैं तो एक तो इतना आसान नहीं है, दूसरा इत्तेहादी साथ नहीं है ऑपोजिशन के, तीसरा ये कर क्यों रहे हैं, और चौथा ये कि उसका फ़ायदा क्या होगा। ये तमाम चीज़ें अवाम को क्या फ़ायदा होगा इस कैओस का, जबकि अब टाइम रह कितना गया है, टाइम आने दें उसका। ये कर के सब कुछ क्यों हो रहा है इस तरह, ये टाइमिंग क्या है इन मुलाकातों की, इसकी क्या वजह है? वो MQ वाले आके PMLQ से क्या ले रहे हैं और क्या मांग रहे हैं और क्या पंजाब उनको दे सकता है, ये समझ नहीं आ रहा कुछ, ये क्यों हो रहा है। ये ज़रा बुखारी साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, ये ना इनके पास नंबर्स हैं, ना इनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम है पीछे से या आगे से, ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं कौम का ऑपोजिशन वाले? ये किस चक्कर में तहरीक एतमाद ना पाकिस्तान में कभी कामयाब हुई है सर? कामरान, शायद अब मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूँ। मुझे ये बताइए कि हुकूमत के पास सादिक संजरानी को कामयाब कराने के लिए चेयरमैन के तौर पे वोट थे? नहीं, कहाँ से आए? नहीं थे। सही है। एनीवे,
आप सुन ले जरा, मुझे जल्दी सारी चीज़ें टच कर लेने दें। जी। देखिए, गुजारिश ये है कि इत्तेहादियों के पीछे जा रही है मुस्लिम लीग नून भी, पीपल्स पार्टी भी, समझ में आने वाली बात है। लेकिन हम आराम से भूल गए कि एक जहांगीर तरीन ग्रुप नामी भी कोई चीज़ है जो PTI के अंदर से तख्लीक हुआ है। मैंने तो नहीं बनाया था वो। उनका कल बैठक भी हुई है पंजाब के लाहौर के कैपिटल में, जिसमें 23 MNAs वहाँ मौजूद थे। कितनी की ज़रूरत है जनाब यहाँ पर वोटों की? आपको नहीं पता पंजाब में? आपको नहीं पता फेडरेशन में कितनी 20-20 के मामला सारा सर, या 10-10 हो जाए तो किसी किस्म की तारीख। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए जनाब। दूसरी बात यह है कि बीबी ने जिक्र किया, बड़ी काबिल एहतराम है हमारे लिए, कि कुछ लोग अदालतों से मफरूर हैं। यकीनी तौर पर ठीक कह रही हैं वो, लेकिन कुछ लोग अदालतों से महफूज हैं यहाँ बैठ के। तो अब किसकी छितरी के नीचे बैठे हैं, क्या उनके महफूज होने का जवाज़ है, उसकी भी कुछ थोड़ा सा अगर रोशनी डाल दें। दूसरी बात यह है कि हमें ना हुकूमत को, मेरा ये मशवरा है एज ए पाकिस्तानी, नॉट एज ए जर्नलिस्ट, कि वो डिनाइल मोड से निकलें। देखिए, जब तक आप ये कहते रहेंगे कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, डिनाइल मोड है। जब तक आप कहते रहेंगे कि जनाब कोई आवाम को मसला है ही नहीं, आप जाके पूछें, नकलें उतारेंगे आप हमारी रिपोर्टरों की कि वो जाके कहते हैं महंगाई है, जवाब मिलता है ये प्राइम मिनिस्टर ने नकलें उतारी थी और किसी ने नहीं उतारी थी, आपको भी याद होगा अच्छी तरह से। जी। दूसरी बात यह है कि जो असल बात है वो आप समझ लें कि पाकिस्तान में इक़्तिदार उसी के हिस्से आना है, चाहे इलेक्शन 2023 में हो चाहे उससे पहले हो, जो पंजाब में बेहतर परफॉर्म करेगा। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। शुरू हो जाए भुट्टो साहब से, सिंध के लीडर थे, जब तक पंजाब से सीटें नहीं मिली हुकूमत नहीं बनी। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो जब तक पंजाब से नहीं बनी। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा पंजाब से ना लेते तो मुझे बन के दिखाते। तो पंजाब इज़ इम्पॉर्टेंट। जो असेसमेंट्स हैं वो ये हैं कि पंजाब में अभी तक नून लीग की मिथ नहीं टूटी है, या ये कह रहे हैं कि उनका असर व रसूख जो है वो कम नहीं हुआ। अब इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि उनकी पार्टी के MNAs और MPAs उनके नैरेटिव की वजह से उनके साथ जुड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए, कोई तोड़फोड़ हुई उसमें? सही। आप मुझे बताइए, क्या परवेज़ मुशर्रफ ने कोशिश नहीं की थी? क्या जरदारी साहब ने कोशिश नहीं की थी? क्या आप कोशिश नहीं हो रही? तो ये मुशर्रफ साहब तो कुछ हद तक कामयाब हो गए थे PMLQ बना के, लेकिन अभी आपसे मैं एग्री करता हूं कि जितना इनको ये प्रेशर से गुजरे, एक MPA नहीं टूटा इनका, ये बात तो मानने वाली है, एक MNA नहीं टूटा, ये मैं आपसे एग्री करता हूं बुखारी साहब। दूसरी बात यह है कि बीबी ने कहा कि देखिए वो KPK में जो लोकल बॉडी इलेक्शन में कितना भरपूर उन्होंने इजहार किया, तो जरा ओवरऑल भी रिजल्ट देख लेना कि 23 JUIF के 18 तहरीक इंसाफ के किसके पास है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि जनाब अवाम ने वहाँ रिजेक्ट कर दिया इन सबको? तो थोड़ा सा हमें रियलिज्म की तरफ जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक बात आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इंटरेस्टेड नहीं है इंटरम पीरियड के लिए हुकूमत लेने में। ये कैटेगोरिकली स्टेटेड पोजीशन बता रहा हूँ आपको, इसको जहाँ से मर्जी चेक कर लें। वो कहते हैं कि जी ये जो मसाइल का पहाड़ खड़ा है ये शॉर्ट टर्म के साथ तय नहीं होगा, हमें फ्रेश 5 साल का मैंडेट दीजिए तब हम आएंगे। लेकिन बुखारी साहब, क्या ये आपके ख्याल में दोनों पार्टी, नॉट द लीस्ट सर एक मिनट, अभी लास्ट नॉट लीस्ट पे ना आए, लेकिन ये जो दोनों पार्टीज कह रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाने में ये सीरियस है, आपके ख्याल में वो सीरियस है? और अगर सीरियस है तो कौन है इनका प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कौन है? ये भी नहीं आना चाहते, आप खुद कह रहे हैं कि ये ब्लेम लेना नहीं चाह रहे। जी, मैं बता रहा हूं आपसे कि इस 1.5 साल के लिए, 1.25 साल के लिए तो नहीं आएंगे जी। और अगर आप नए इलेक्शन की बात और 5 साल के मैंडेट की बात करते हैं तो सबके पास अपने अपने प्राइम मिनिस्टर गोदियों में बैठे हुए हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। नहीं, फिर इंटरम पीरियड नहीं होगा तो आपको क्या लगता है तहरीक अदम एतमाद अगर हाइपोथेटिकली कामयाब हो जाए, फौरन इलेक्शन हो जाएंगे 90 डेज में, ये होगा? देखिए, ये असूली तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली तो यही पोजीशन है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनली तो 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं, और ये ऑफर भी कर दी गई है। वो जो आपने नाम लिया था ना, खुर्शीद शाह का भी नाम आया है इंटरम प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो यही है कि जिसको मर्जी आप बना दें, सिर्फ वो आके असम्बलियां तोड़े, इलेक्शन अनाउंस कर दे। ये है इंटरम अरेंजमेंट। नोबडी वांट्स टू कम एंड बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर 1.5 ईयर और क्वार्टर ऑफ एन ईयर। आप कुछ कहना चाह रहे थे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने आपको रोका, कह दें तो कुछ कहना। देखिए, मैंने थोड़ा सा अपने आप को चेक किया, आप बहुत कमाल के आदमी हैं, हर की चीज़ मुंह से उगलवा लेते हैं। मैंने जो कुछ कह दिया मेरे ख्याल से अभी तक के लिए तो ये इतना काफ़ी है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारी हलचल बिला वजह नहीं है। देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर एंड यू नो वेयर। बिल्कुल सही है सर। हम तो पूछते फिर रहे हैं आपकी तरह। अगर आपको पता तो हमें ही पता, अगर आपको नहीं पता तो हमें भी नहीं पता। बुखारी साहब, आप और मैं तो एक ब्रैकेट में फॉल करते हैं। सरताज गुल साहिबा, आपको बुखारी साहब की बातें सुन के या मेरे सवालात सुन के कोई परेशानी मेरा ख्याल से हो तो नहीं रही होगी? वो जो कह रहे हैं आप डिनाइल मूड में, अगर आप इलेक्शन में भी जाएंगे, ऑब्वियसली पंजाब में आपका
असर रसूख जो है नून लीग का नहीं टूट सका, ऑब्वियसली वो भी आपका परफॉर्मेंस बेस्ड है, और ऊपर से वो जो अब DNA वाली बात भी कह दी है, अभी भी टेंशन है। ये 27 फरवरी का मार्च, 23 मार्च, उसके दरमियान तहरीक अदम एतमाद, गवर्नमेंट का फोकस किस तरह होगा गवर्नेंस के ऊपर जब इतने प्रेशर के साथ प्राइम मिनिस्टर आजकल उठ बैठ रहे होंगे? देखिए 23 साल की कामरान शाह साहब हमारी जदोजहद है जी, और इस पार्टी ने स्टेटस को जो है तोड़ने के लिए मुराद सईद जैसे, हमाद अजहर जैसे, अली अमीन गंडापुर जैसे, जरताज गुल जैसे लीडरान पैदा किए जो जीरो से स्क्रैच करके किसी ने प्लेट में रख के हमें सियासत नहीं दी, हमने भीख की तरह वोट मांगा है। और बड़े बड़े इनके जो है वो जो स्टेटस को के लीडरान होते थे जो समझते थे कि उनके बगैर ये पार्लियामेंट चल नहीं सकती थी, और उनको अभी बड़ी आग भी लगी हुई होती है क्योंकि अपनी पार्टियों में तो वो लीडरान पैदा कर नहीं सके, गद्दी नशीनी है, वरासती पार्टियां हैं, जदोजहद थोड़ी होती है, कह देते हैं चाचा मामा भतीजा भतीजी, वो तो वरासती पार्टियां हैं। दो एक्स प्राइम मिनिस्टर हाथ बांध के खड़े होते हैं तो उनको तो हम अच्छे तो नहीं लगते। हमने तो जीरो से स्क्रैच करके सियासत में यहाँ पे बैठे, तो ये पार्टी तो घबराने वालों में से नहीं है। हाल बता जिनको इशारे किनायों की आदत है और सुबह उठते हैं कि हमें फलानी जगह से इशारा आया है, तो ये हलचल जो उनको लग रही है वाकई हलचल ठीक लग रही है। अगर दोनों एक्स स्टेटस को के पार्टी लीडरान आपस में मिलते हैं और वो समझते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, उनको ज़रूर ये जदोजहद करनी चाहिए क्योंकि 2023 में उनका आपस में झगड़ा तो होना है क्योंकि पार्लिमानी लीडर प्राइम मिनिस्टर तो इंशाल्लाह इमरान खान ने होना है। अच्छा। इन्होंने आपस में ज़रूर फैसला करना है कि अगला अपोजिशन लीडर कौन होना है। इस दफा जो है वो शहबाज शरीफ साहब थे, अगली दफा शायद जरदारी हो, तो कर ले फैसला, हमें तो कोई टेंशन नहीं है, हमें तो बड़ी खुशी होगी और करना भी चाहिए। लाया अमल ये होना भी चाहिए क्योंकि अगर नवाज शरीफ को एक नया सिंड्रोम हो गया है कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते तो भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जो मर्जी हीले बहाने बना लें। हाँ मैं ये मानती हूँ पंजाब एक बैटल ग्राउंड है, लेकिन अगर पंजाब हुकूमत, मौजूदा हुकूमत पूरे पंजाब को 10 लाख यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंश्योरेंस दे, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बता दे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक यूनिवर्सिटी बना दे और हर जगह जो है वो कनेक्टिविटी के लिए रोड्स बना दे और साउथ पंजाब का सेक्रेटरीट अलग कर दे और 33% आबादी के लिए ये तो आप बहुत बड़े-बड़े ख्वाब दिखा रही हैं हमें दोबारा से। हमने हुकूक का दावा कर दिया है। ये तो आपने जी वो मुझे पता है अक्ल के अंधे हैं बेचारे, सुबह उठते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं हो गए। भाई बस मैं आप क्या करूं, अपना उल्लू सीधा कर ले, जो मैंने कहा है कि कर लें आप। अपोजिशन लीडर आपस में चूज कर ले, हमें तो मैं कहता हूं पंजाब इंशाल्लाह हम तो अपने वोट के जरिए आएंगे, वोट के जरिए आएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, शेरवानी के बटन जिनको याद है ना, जो IGI बना के साजिशें करते हैं, जो बेनजीर हुकूमत गिराने के लिए जो है वो उसामा बिन लादेन से $10 मिलियन ले लेते हैं। भाई आपको ये साजिशें मुबारक और आप ही किसके स्पोक्स पर्सन बने। हम तो वोट की पर्चे के जरिए आएंगे और इनकलाब 2023 में इंशाल्लाह फिर दोबारा वोट की पर्चे के जरिए आएगा। अवाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पाइक और लीडर नहीं, हम इंशाल्लाह आएंगे। जरताज गुल साहब आज भी पता चला कि आप इलेक्शन किस तरह जीती है माशाल्लाह। आज आप पता चला इलेक्शन किस तरह जीती है माशाल्लाह। आप तो जलसे के अंदर, अभी आप टॉक शो में जो आपने गुफ्तगू की है उससे मैं एक लम्हे के लिए इतना मुतासिर हो गया कि मुझे लगा कि बाकी जो आप बातें कह रही ये होगा आपने शायद कर दिया है। तो जलसों में तो आप जब ये बात करती होंगी तो लोग तो दीवानावार वोट कास्ट करते होंगे। कर दिया है, हाँ नहीं कर दिया है। कामरान शाह साहब 4.5 बिलियन का कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बना दिया अपने हल्के में। 4.1 बिलियन का जो है मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनवा दिया है। डेरा गाजी खान की पहले वुमेन यूनिवर्सिटी बनवा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम किए। मेरी आपकी हुकूमत को लेकर कुछ इमेज ही मेरा ऐसा बन चुका है, आप लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस भी दे दी है। मेरी बात तो सुन लें, आप लोगों की नज़रों में मेरा ऐसे इमेज कुछ बन चुका है हुकूमत की नज़रों में कि मैं तारीफ भी आपकी करूं तो आपको लग रहा है कि शायद मैं तारीफ, हालांकि वाकई आपकी स्पोकन फसाहत व बलागत की तारीफ कर रहा हूं। लेकिन ये और बात है कि पंजाब गवर्नमेंट ऊपर से नीचे भी हो जाए ना, ऊपर से नीचे क्या रोलर कोस्टर पे भी चढ़ जाए, तो ये जो आवाम को झटके लग रहे हैं, बिजली की कीमत 3 रुपये 10 पैसे फी यूनिट इजाफा, यूटिलिटी स्टोर में हुकूमती सब्सिडी वाली सस्ती दालें भी गायब, घी महंगा और ऑयल भी गायब, इनका मुदावा नहीं हो सकेगा। लेकिन अब मैं जरा जाऊंगा मुसद्दिक साहब। मुसद्दिक भाई बात ये है आप लोगों के मुतल्लिक, तो मुझे एक बात करनी है आप जी बुखारी साहब बता दें फिर मैंने मुसद्दिक साहब जी फरमाइए। एक जुमले की इजाजत सर मेरी बहन ने अभी ये कहा कि वो इशारों के ऊपर हम नहीं चलते हैं। आप पार्टी के MNAs और सेनेटर्स ने अभी परसों शाम को ये कहा कि अब इशारे आने हमें बंद हो गई हैं। हमें उन्होंने ये कहा है कि यू आर ऑन योर ओन, अपना मामला खुद निपटे। ये याद है आपको स्टेटमेंट या नहीं कामरान शाह साहब प्लीज मुझे भी जवाब देने दें। जी दे जनाब, जवाब देने दें। बोले फरमाएं। अच्छा यही प्रोग्राम, ये अदम एतमाद लेकर आए आप, यही प्रोग्राम लेकर आए, बाप पार्टी को छोड़े,
अगर पीएमएलएन के लीडरान पर्दों के पीछे ना छुपे, दरवाजों के पीछे, डेस्क के पीछे, बेंचों के पीछे ना छुपे, अपने बंदे इन्होंने ना गिने, तो यही फिर ये गज ये मैदान ये बैठे यहाँ पे, पता नहीं कौन से टेलीफोन कॉल से ये लोग डरते हैं। मुझे तो एक ही याद है जब ख्वाजा आसिफ ने कहा था ओ अंकल मैं हार रहा हूँ, जर्नैल को फोन किया था, खुद बता रहे थे, मुझे तो यही याद है इनके। राइट, मुझे तो नहीं इनके ख्वाजा आसिफ साहब की डैडीज को ये लोग फोन करते रहते हैं, हम तो आवाम की पब्लिक के ऊपर करते हैं, हमारे बंदे क्यों नहीं कम होते? 176 के बजाय 178 वोट लेकर आ गए, ये अपने बंदे जी जी सर, आपसे कह रहा हूं प्रोड्यूसर नहीं सुन रहा मेरी बात। जी 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 बुखारी साहब, ये मुझे बीबी ने आज बताया है और मुझे यकीन आ गया है कि ख्वाजा आसिफ को इलेक्शन जो है वो अंकल ने जितवाया है। इन्हें कहें अपने बयान पे कायम रहें। ये फोन तो डर के मारे उन्हें कोई कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ के अपनी अल्फाज जी, आप जरा- कह रही थी मैंने टेलीफोन कॉल की, ख्वाजा आसिफ के अल्फाज निकलवा लें, पॉइंट आ गया जी। सदीक निकलवा मलिक लें साहब, ख्वाजा आसिफ के अल्फाज। हर टॉक शो में आप लोगों की एक नई जहद चलती है, पता आज चला, पता आप साजिशी है। आप देखें आप लोगों का क्या मुकाबला यार, जरताज साहिबा है, मुराद सईद साहब है, पोस्टर बॉय असद उमर है, अली मोहम्मद खान साहब है, आप लोगों के पास कौन है? मैं बताता हूँ, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद जुबैर, ये कोई लोग हैं जो इनका मुकाबला करेंगे? आप तो इलेक्शन में मुकाबला करने जोगे नहीं यार, तहरीक एतमाद में क्या मुकाबला करना है? ये जरताज साहिबा का परसेप्शन है जिसमें वो खुद ही हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं कि जी हाँ सही पहुंच गए आगे। जी फरमाइए सर। मैं तो आपकी बात, आपने कहा मेरी बात पे गुस्सा करते तो मैं आपकी बात के ऊपर मुस्कुरा दी भाई। नहीं, बहुत शुक्रिया, आज मेरा खून सेरों भर गया है आपके मुस्कुराने से मेरी बात। जी जनाब सदीक साहब। नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है, जरताज गुल साहिबा से तो मुकाबला कम से कम मैं तो नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी लीडरी भी जो है वो मुसल्लम है, जो उन्होंने अभी कहा अकल के अंधे वगैरह वगैरह, ऐसी शानदार गुफ्तगू के बाद तो इंसान को यकीन हो जाता है लीडरी का कि वाह क्या बात है ऐसे ही लीडर होने चाहिए मुल्क के। तो ये बात तो मैं मानता हूँ, बिल्कुल 100% उनकी मानता हूँ। और ये भी मैं मानता हूँ कि इमरान खान साहब की पता नहीं कितने 100 साल की जो तहरीक उन्होंने बताई अभी, 300-400 या 2300 साल से तहरीक कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ मुल्कों के हवाले देते हैं, मदीना का, कभी तुर्की का, कभी चीन का। ये बात ठीक है, मगर उनका मुकाम वही है जिसका आपने ज़िक्र किया, वो है कंटेनर। लोगों का ख्याल था कि वो उनके दुख दर्द का मुदावा करेंगे, वो कंटेनर से उतरेंगे और प्राइम मिनिस्टर हाउस में आएंगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्या ज़रूरत है, क्यों ना पहली मरतबा 2300 साल की तहरीक में कंटेनर ही लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस चला जाया जाए। और यही उन्होंने किया। और अभी आखिरी थ्रेट भी जो उन्होंने दिया कि मैं बड़ा डेंजरस हूँ, मैं सड़क पे आ गया, अगर आपने निकाला तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं आप किसको डरा रहे हैं? और आप वाकई खुद भी मान रहे हैं कि मेरा मुकाम जो है वो सड़क ही है, क्योंकि लोगों के दुख दर्द मैं नहीं हल कर सकता, मैं सिर्फ बदकलामी कर सकता हूँ, ऐसी गुफ्तगू कर सकता हूँ जिसमें बहुत सख्त बातें हों। लेकिन आपकी तहरीक का हिस्सा तो वैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब का रेफरेंडम भी रहा है, आपको शायद याद ना हो, एक परचम उठा के मुसद्दिक साहब मुझे ये बताएं आगे आप क्या करेंगे? आपके पल्ले कुछ है इमरान साहब? कोई आपका कोई इशारा आपके पल्ले है, कोई लॉजिस्टिक आपके पल्ले, कोई वोट आपके पल्ले है? सर ये तो बताएं ना। मेरी तो आप नून लीग को कोई हिम्मत दिलाएं आज जो मोने सलाई ने हवा निकाली आप लोग। मेरी जी आप भी मेरी तरह जरताज गुल साहब की क़यादत जो है ना उसके ज़ेरे असर आ गए हैं, और आप भी ये चाहते हैं, मैं भी नहीं चाहता, प्राउड टू बी और बताएं कारकर्दगी पे, और आप भी ये चाहते हैं आपको मरियम बाजी आग कर देंगी, मरियम बाजी आपको आग कर देंगी अगर आपने मान लिया कि मैं लीडर हूं। आप डांट रहे हैं। अब आप अपनी खैर मनाएं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। नहीं, आपको क्यों? सही ये आपकी बात ठीक है, मगर मैंने तो आपको कहा है कि इतनी शानदार जिस तरह की शोला फगानी आप करती हैं, अकल के अंधे वगैरह वगैरह, कहाँ सुनने को मिलता है मुल्क के लीडरान से ऐसी गुफ्तगू? ज्यादातर लोग तो बड़े चलें, गाली गलौज तो आप लोग की तरह नहीं करती, आप लोग की तरह हाथापाई तो नहीं करते हम लोग। नहीं, मैं तो फिर आपने मुराद सईद साहब को नहीं देखा, एक मिनट हाथापाई वाली बात पे, फिर आपने हमारे भाई अली नवाज ऐवान को नहीं देखा, हाथापाई वाली बात पे बात करो और कुछ नहीं। मुराद सईद तो भाई कलाल चौधरी को भी नहीं देखा, नहीं वो बेचारे हाथापाई, वो तो नहीं देखा, को भी नहीं देखा। नहीं 5 लोग बदज़बानी पे पीएमएलएन के डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। चले, मैं तो ये कह रहा था कि मेरी जंगजू है आपकी पार्टी में भी। गुल साहब से मरूब हो गए हैं आप, जी मुझे बात नहीं करने दे रहे हैं उनकी। जी फरमाएं मुसद्दिक साहब की नहीं छोड़ेंगे आज आपको मरियम बाजी आज नहीं छोड़ेंगे, जो मर्जी कर ले डॉक्टर साहब, आपके मुंह से निकल चुका है। अरे कोई बात नहीं, आपने मुझे लीडर मान लिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, आज आपको मरियम बाजी नहीं छोड़ेंगी। अच्छा इनके हालात बहुत बुरे नून लीग के भाई, आप बात तो कर लेने जी मुसद्दिक साहब आपके हालात क्या नर्वस होने वाली बात है इतनी?
नहीं। जी। मैंने तो आपकी तारीफ की और आप नर्वस हो रही हैं। नर्वस तो मुझे होना चाहिए मगर नर्वस आप हो रही हैं। क्या अजीब ज़माना आ गया। जी। मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिन कार्ड्स का आप नाम ले रहे हैं, लोगों के दुख दर्द तो आप ख़त्म नहीं कर सके। सेहत कार्ड, उसके बाद लाइएगा सब्र कार्ड, उसके बाद लाइएगा बर्दाश्त कार्ड, उसके बाद लाइएगा कब्र कार्ड, क्योंकि लोग तो ख़ुदकुशियों पे मजबूर हो गए हैं। यानी आप जो सारी गुफ्तगू कर रही हैं, इस पूरी गुफ्तगू में कहीं कोई गरीब आदमी का जिक्र आता है? मैं हकीकत में ये समझता हूँ कि इस हुकूमत को घड़ी भर को ठहरना चाहिए और सोचना चाहिए कि लोगों ने, अगर आप वाकई सिलेक्टेड होकर नहीं आए, हम तो समझते हैं आप सिलेक्टेड होकर आएँ, ठीक है, अगर आप वोट लेकर आएँ तो वोट का बोझ है आपके ऊपर, तो ये गाली गलौज छोड़ें, अकल के अंधे मंदे छोड़ें और लोगों के दुख दर्द का मुदावा करें अगर कर सकते हैं। आपके पास जितना भी वक्त है, हम समझते हैं आपके पास वक्त नहीं रह गया, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास वक्त है तो उस वक्त को गाली गलौज में ना गवाएं, सख्त कलामी में ना गवाएं, ठीक है, लोगों के लिए कुछ कर जाएं, लोग कुछ कर जाएं, लेकिन गुर्बत मिटाएं। बिल्कुल ठीक है जी। दवाओं की जो आपने 550% कीमत बढ़ाई है उसको घटाएं। बिजली की जो आपने 250% कीमत बढ़ाई है उसको वो आप घटाएं। मौका और दे अभी उनको उसके यार, बाद 1.5 साल तो आपने को पूरा होने 3 देना मुसद्दिक भाई। 12%। ये जो आप जितनी बातें डिमांड कर रहे हैं, आपके कॉल फेल में फासला है, तो लोग तजाद क्या नहीं, करें? फासला है। सुन लें, कामरान साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने इनको फौरन फारिग करना है अदम एतमाद से, गिरवी रख दें। नहीं गिरवी को रखे यार, लोग वैसे गिरवी भी रख हालात दें हैं। अपने बच्चे, अपने बूढ़े माँ बाप को कब्र में उतार दें, क्या करें? यानी आप ये चाहते हैं कि आपके फोरम के जरिए हम आवाज लोगों की पहुंचाना चाहते हैं, नहीं, इन आप लीडरान पहुंचा रहे हैं के भाई। पास, जिनको हम मान रहे हैं कि बहुत बड़े लीडर हैं। और Right. इस वजह से कमरान शाह साहब, मैं सिर्फ आखिरी बात करना चाहती हूँ कि जी मैं 1 मिनट मुसद्दिक साहब कंप्लीट कर लें इस फिर आप। थिएटर का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इस थिएटर के अंदर किसी गरीब आदमी का भी आपको जिक्र करना पड़ेगा और आपको उनकी गुर्बत मिटानी चाहिए। कमरान और शाह गुर्बत साहब। जी जी जी, वैसे 1 मिनट आपके दे दिन दें, मैं बहुत थोड़े रह आपके गए हैं, बगैर जल्दी प्रोग्राम जल्दी खत्म नहीं करूंगा, आप फिक्र ना करें, आप मेरे साथ ही। जी फरमाइए दरताज साहिबा। जी, मैं सिर्फ आखिरी बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान वहीं पर खड़ा है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर, पाकिस्तान की बेटर इकोनॉमी भी और पाकिस्तान के अवाम भी, लेकिन आप किसी चीज़ को गिरवे नहीं रखवा सकते, ना हम गिरवे रखने देंगे। हालांकि आप स्टेट के सारे इदारों को गिरवे रखे थे, खुदा का वास्ता इज्जत तो गिरवे ना रखे। पॉइंट आ गया आपका। मुझे क्विकली बुखारी साहब को जाना ब्रेक से पहले। दरताज साहिबा, मैंने आपको फेयर टाइम दिया है बुखारी साहब के। बुखारी साहब, नवाज शरीफ साहब अभी भी कॉलिंग शॉट्स कर रहे हैं नून लीग के, और क्या वो शॉट्स सही हैं या गलत हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब तक उनकी सांसें चल रही हैं मुस्लिम लीग नून में, और ना किसी का बयानिया चलेगा ना किसी का हुक्म चलेगा, ये बात तो बिल्कुल मुसल्लमा है। इसके बारे में किसी को कोई इख्तलाफ राय की गुंजाइश भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बीबी ने जिस तरह गुफ्तगू की है, अभी जो फरमा रही हैं, वो यकीनी तौर पे आज जाके वो रिपोर्ट करेंगी कि मैंने 2 आए थे वहाँ टॉक शोज में, मैंने उनकी बोलती बंद करके आई हूँ। कोई इसमें 2 राय नहीं है, ये चाहे मुस्कुराएं चाहे जो ये कहेंगी यही जाके। लेकिन किसी एक जवाब का, मेरिट के ऊपर जवाब मुझे मेरिट पे जवाब नहीं दिया आपकी नजीक। मुझे ब्रेक लूंगा इसमें, बुखारी साहब बड़ी देर से कह रहे ब्रेक। मैं देख रहा हूँ तहरीक अदम एतमाद, तो मुझे ठुस होती हुई नजर आ रही है। इमरान खान साहब अपनी टेरोर पूरी करते नजर आ रहे हैं, कल का पता नहीं, और मुझे दीजिए कल तक इजाजत।